क्या होगा अगर आप एक सुबह ऑफिस आए और आपको हजारों ईमेल्स भेजने का काम दिया जाए और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में? तो क्या अब आप वही सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करेंगे ओवर एंड ओवर? नहीं, क्योंकि सेंडिंग बल्क ईमेल्स मैन्युअली कैन बी एग्जॉस्टिंग। तो आप क्या करेंगे? वट अगर मैं आपसे कहूं कि वो हजारों ईमेल्स विद जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ पाइथन कोडिंग से भी आप भेज सकते हैं तो? Sounds cool? Right. Let's automate it with Python. So as per the scenario मैंने यहाँ पे ऑफिशियली क्वेश्चन लिख लिया है जिसमें क्लियरली मेंशन है कि हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो सेंड करेगा बल्क ईमेल्स विद इन अ मिनट। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। और यहाँ पे ये मेरा पहला स्टेप है जो मैं फॉलो अप करूँगा टू राइट द पाइथन प्रोग्राम फॉर सेंडिंग द बल्क ईमेल्स। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर अप करूँगा जो हमें इस पाइथन प्रोग्राम में फॉलो करना है अगर हमें पूरा प्रोग्राम लिखना है टू सेंड द बल्क ईमेल्स। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो मैं कवर करूँगा वो है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट एंड कनेक्ट टू जीमेल सिक्योरली। इसके साथ मैं यहाँ पे लिख दूंगा विद पाइथन प्रोग्राम। तो इस स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक सैम्पल फ्री जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और बल्कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना कोई भी प्रोफेशनल जीमेल जो आप सभी वर्क के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे यूज़ ना करें। आप कोई एक फ्री सैम्पल जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। और एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हम यहाँ पे जो बल्क ईमेल सेंड करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे जीमेल की सर्विस को यूज़ करने वाले हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर अप करने वाला हूँ उसमें मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा कुछ रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड उस मॉड्यूल से फिर इंपोर्ट करूँगा लाइब्रेरीज जो हमें हेल्प करेगा जीमेल की सर्विस को यूज़ करते हुए हमारे पाइथन प्रोग्राम में ईमेल्स भेजने के लिए। नाउ द थर्ड स्टेप दैट आई विल फॉलो हियर इज टू राइट पाइथन स्क्रिप्ट। इस स्टेप में हम यहाँ पे प्रॉपर पूरा कोड लिखेंगे पाइथन प्रोग्राम का जो हमें हेल्प करेगा बल्क ईमेल सेंड करने में बाय यूजिंग द जीमेल सर्विस। अब मैं इसके साथ यहाँ पे एक लास्ट स्टेप और लिखूँगा जिसमें कि हम फॉलो करेंगे कि हमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग का ध्यान रखते हुए चलना है, साथ के साथ एरर हैंडलिंग का भी। ये लास्ट स्टेप मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया है, वो इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि क्या होता है जब हम 15-20 लाइन 25 लाइन या इवन मोर लाइंस की कोडिंग लिखते हैं तो अनइंटेंशनली हमारा ध्यान प्रॉपर फॉर्मेटिंग प्लस एरर को हैंडल करने से हट जाता है और लास्ट में क्या होता है जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें कोई एरर मिलता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन अगर ना हो इसलिए मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया ये स्टेप जहाँ पे कि हमें ये कंफर्म करते हुए चलना है ओवर द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कि हमें फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखना है और एरर ना आए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये रहे वो कुछ पॉइंट्स जो कि सिर्फ पहला ही एक स्टेप है जिसमें हमें ये सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। और अगर हमने इन पॉइंट्स को सही से कवर अप कर लिया तो आप देखिएगा कि कितने आसानी से हम यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम लिख लेंगे जो कि बल्क ईमेल्स को सेंड करेगा बाय यूजिंग द जीमेल सर्विस विद इन अ मिनट। सो अंडर द फर्स्ट स्टेप सबसे पहला पॉइंट जो हमें कवर अप करना है यहाँ पे है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट देन कनेक्ट द जीमेल अकाउंट सिक्योरली विद पाइथन प्रोग्राम। तो जीमेल अकाउंट तो वैसे कैसे क्रिएट करना है ये सबको पता भी होगा और आज के टाइम पे कॉमन है, सबके पास जीमेल अकाउंट होता भी है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ आपको। अगर जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको सिंपली जीमेल के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट क्लिक करना है और जीमेल आपसे कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा, वो आपको उसे प्रोवाइड करना और विद इन अ सेकेंड आपका जीमेल अकाउंट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें अपने जीमेल अकाउंट को कैसे कनेक्ट करना है सिक्योरली विद पाइथन प्रोग्राम एंड फॉर दैट लेट्स मूव टू द जीमेल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ये रैंडम जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे ही ये ऑप्शन ओपन हो जाता है हमें उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी का जो ऑप्शन दिख रहा है लेफ्ट साइड में उस पर क्लिक करना है और सिक्योरिटी के ऑप्शन में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पे इस स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे
कंप्लीट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे मेरा डेट मेंशन हो रहा है। आपने अगर अभी नया जीमेल बनाया तो ये अभी आपका ऑफ होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अंदर जीमेल बस आपसे ये वेरीफाई करेगा कि आप इस वेरिफिकेशन को कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं। तो विद इन अ सेकेंड आप ये स्टेप बहुत इजी है कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट हो जाए, आपको यहाँ पे सर्च प्रॉम्प्ट में लिखना है ऐप पासवर्ड। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी में जो ऐप पासवर्ड दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा ऐप पासवर्ड के नाम से। मैंने ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, तो आप इसको इग्नोर करिए, ये मैंने बना रखा है इसलिए लिस्ट में दिख रहा है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू जीमेल है तो आपका अभी लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ब्रांड न्यू फिर से बनाएंगे। तो यहाँ पे जीमेल हमसे एक ऐप नेम पूछ रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्री ईमेल्स। फिर हम क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे जीमेल हमारे पास यहाँ पे हमारे ऐप को यूज़ करने का एक पासवर्ड भेजेगा। इस पासवर्ड का आपको सिक्योरली सेव करके रखना है, क्योंकि ये वही पासवर्ड है जिस पासवर्ड को हम पाइथन प्रोग्राम में मेंशन करेंगे, और पाइथन प्रोग्राम को ऑथराइज मिल जाएगा जीमेल की सर्विसेज को यूज़ करने का। तो सेकंड पॉइंट जो अब हमें कवर करना है उसमें हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और टर्मिनल में जाके हम यहाँ पे न्यू टर्मिनल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमें कमांड लिखना है पिप इंस्टॉल। अब यहाँ पे SMTP लिब ईमेल क्या है, वो लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं बाय यूजिंग द कमांड पिप। तो जैसे आप ये पूरा लाइन लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे विद इन अ सेकेंड ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद अब हम फर्दर मूव ऐड करते हैं कि हम कैसे इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है वो सेकेंड पॉइंट जो हमें फॉलोअप करना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ यूज़ करूँगा इंपोर्ट कीवर्ड, और फिर इंपोर्ट करूँगा SMTP लिब। SMTP लिब का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी से हम यहाँ पे हमारे पाइथन प्रोग्राम को जीमेल के लाइव SMTP सर्वर से कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारे पाइथन प्रोग्राम के पास ईमेल भेजने का फीचर आ सके। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे फर्दर यूज़ करेंगे फ्रॉम कीवर्ड, और उसमें से यूज़ करेंगे email.me.multipart। यहाँ पे जो ईमेल है ये क्या है, एक मॉड्यूल है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये एक पैकेज है जो हैंडल करता है और जनरेट करता है ईमेल मैसेजेस। इसमें से अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे MIME मल्टीपार्ट। तो MIME मल्टीपार्ट लाइब्रेरी क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे ईमेल को मल्टीपल कंपोनेंट्स में। जैसे कि हमें सब्जेक्ट का ऑप्शन रखना है, हमें मेन ईमेल बॉडी का ऑप्शन रखना है जिसमें हमारा मेन कंटेंट लिखा जाएगा, और वी हैव टू आल्सो ऐड अटैचमेंट्स लाइक PDF इमेजेस। देन वी हैव टू हियर इंपोर्ट द मेन लाइब्रेरी MIME मल्टीपार्ट। अब मैं यहाँ पे इस लाइन को ही कॉपी कर दूंगा, और इसमें जस्ट हमें थोड़ा सा चेंज करना है, और वो चेंज ये है कि मैं यहाँ पे मल्टीपार्ट को हटा के टेक्स्ट यूज़ करूँगा, और इधर भी मल्टीपार्ट को हटा के मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा। अगर हमें अपने मैसेज को कस्टमाइज़ करना है, लाइक वी वांट टू अप्लाई H1 H2 H3 एंड अदर हेडिंग्स, एंड वी वांट टू बोल्ड द करेक्टर, वी वांट टू इटैलिक द करेक्टर एंड अदर फॉर्मेटिंग, then we have to use here MIME text library. So let's move ahead. अब हमारे पास तीसरा पॉइंट है राइट द पाइथन स्क्रिप्ट। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे फर्दर डिवाइड करूँगा मल्टीपल पॉइंट्स में। तो अभी मैं जो पॉइंट्स लिखूँगा वो होगा सबसे पहले जीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद फर्दर मैं मेन ईमेल सेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड लिखूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें कवर करना है वो है हमें लॉगिन करना है हमारा जीमेल ऐप। अब यहाँ पे जीमेल ऐप से मेरा मतलब एंड्रॉयड या iOS में जो ऐप आता है मैं वो नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे वो ऐप कह रहा हूँ जो हमने जीमेल में जाके अंडर सिक्योरिटी में ऐप पासवर्ड क्रिएट किया था। जो जीमेल ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए थे वो यूज़ करके हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना ऐप लॉगिन करना है। उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट में यहाँ पे हमारे लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स को ऐड करूँगा, मतलब वो ईमेल एड्रेस लिखूँगा जिसको हमें मेल भेजना है। और तीसरे पॉइंट में फिर मैं यहाँ पे
ईमेल में सब्जेक्ट एंड बॉडी का जो एक फीचर है वो ऐड करूँगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें यहाँ पे लॉगिन करना है जीमेल ऐप को, तो मैं यहाँ पे यही लिखूँगा। और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा सेंडर ईमेल के नाम से, और यहाँ पे हमें वो ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जिसका यूज़ करके हमने वो ऐप क्रिएट किया था जीमेल में। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक वेरिएबल सेंडर पासवर्ड, और हमें यहाँ पे वो पासवर्ड मेंशन करना है जो जीमेल ने हमें ऐप बनाने के बाद रिटर्न किया था। यहाँ पे आप अपने इस जीमेल का पासवर्ड मत एंटर करना। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे अगले पॉइंट में कवर अप करना है क्या, लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स, मतलब क्या है जिसको हम ईमेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा रेसिपिएंट्स के नाम से, और यहाँ पे एक लिस्ट स्टोर करूँगा, और इस लिस्ट में मैं कुछ रैंडम अभी ईमेल्स लिख दूंगा जो कि वैलिड होंगे, ताकि हम जब पाइथन प्रोग्राम रन करेंगे एट द एंड तो हम चेक करेंगे कि इन ईमेल्स पे हमारा भेजा हुआ ईमेल आया है या फिर नहीं आया है। अब मैं यहाँ पे अगला पॉइंट फॉलो अप करूँगा जो है कि हमें ऐड करना ईमेल सब्जेक्ट एंड बॉडी। तो ये ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा सब्जेक्ट के नाम से, और इसमें हम स्टोर करेंगे कि हम अपने ईमेल का क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। और बॉडी यानी कि हमारा ईमेल का मेन मैसेज कंटेंट, उसमें हमें अब क्या मैसेज भेजना है हमारे रेसिपिएंट्स को, ये हमें लिखना है इस बॉडी वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया है, हेलो दिस इज़ अ टेस्ट ईमेल सेंड यूजिंग पाइथन, बेस्ट रिगार्ड्स दीपक कुमार। तो यहाँ तक हमने जीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे स्टेप्स कवर कर लिए हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप जो हमें यहाँ फॉलो करना है ईमेल सेंड करने के पर्पस से लिखने में, वो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे सेटिंग अप द SMT लाइव सर्वर। मतलब क्या है, अब हमें हमारे लाइव सर्वर को पाइथन प्रोग्राम में सेटअप करना है ताकि हम इस लाइव सर्वर का यूज़ करके प्लस जीमेल के सर्विसेज का यूज़ करके ईमेल भेज सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट जो ब्लॉक आता है वो यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे ये इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि ट्राई ब्लॉक हमें अलाउ करता है कि हम ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख के टेस्ट कर सकें हमारे एरर्स को। दूसरी तरफ एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, वो हमारे एरर्स को हैंडल करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड लिखने देता है। तो ट्राई ब्लॉक में मैं मेन कोड लिखूँगा जो हमारे ईमेल को सेंड करने के लिए लिखा जाएगा, और इन केस अगर हमारे उस कोड में कोई भी फॉल्ट हुआ तो फिर हम एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारा एक कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करेंगे जो हैंडल करेगा हमारे एरर को जो अगर आया होगा ट्राई ब्लॉक में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में जो कोड लिखा जाएगा वो लिख देता हूँ क्योंकि वो छोटा है। उसके बाद फिर हम मेन ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे ट्राई ब्लॉक में। तो एक्सेप्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेज करूँगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हम तब रेस करते हैं जब हमें कोई कस्टमाइज मैसेज एरर को स्किप करके प्रिंट करवाना हो। मतलब क्या कि अगर इन केस ट्राई ब्लॉक में हमारा कोई भी कोड गलत हुआ तो जो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट एरर देगा हमें उस एरर को नहीं प्रिंट करवाना है, हमें अपना कोई कस्टमाइज एरर मैसेज प्रिंट करवाना है SE। और फिर मैं अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके कस्टमाइज मैसेज लिख दूंगा जिसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा एरर, प्लेस होल्डर में मैं ई डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये मैसेज प्रिंट होके आएगा इन केस अगर हमारे ट्राई ब्लॉक ऑफ कोड में कोई भी फॉल्ट हुआ तो। अब मैं हमारे मेन पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे हमें सेटअप करना है हमारा SMT सर्वर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो पॉइंट कवर अप करूँगा वो है कनेक्ट विद जीमेल SMT सर्वर। तो इसमें मैं यहाँ पे अब हमारे पाइथन प्रोग्राम को जीमेल के SMT सर्वर से कैसे कनेक्ट होगा उसका कोड लिखूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा सर्वर, और हमने जो पाइथन का लाइब्रेरी इंपोर्ट किया था SMTP lib हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। और जीमेल के सर्वर से कनेक्ट होने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे SMTP जीमेल का जो ये सर्वर है वो। और इसके अंदर अब हमें यहाँ पे जीमेल के सर्वर का पाथ यानी कि एड्रेस मेंशन करना होगा जो कि है smtp.gmail
gmail.com और पोर्ट नंबर है 587। तो ये एक एड्रेस है जीमेल के सर्वर से हमारे पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट करने का। अब फर्दर मैं आगे बढ़ूंगा और हमारे इस सर्वर को सिक्योर करूंगा। तो सिक्योर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारा वेरिएबल सर्वर यूज़ करूंगा, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा पूरा पाइथन प्रोग्राम जीमेल के सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। तो इस वेरिएबल में मैं यहाँ यूज़ करूँगा मेथड $TTLS। ये वो मेथड है जो हमारे कनेक्शन को सिक्योर कर देगा। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे सर्वर डॉट लॉगिन जो मेथड है ये यूज़ करके हमें लॉगिन करना है हमारे जीमेल ऐप को, ताकि हमारा ऐप जीमेल के लाइव सर्वर से कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए हमें सिर्फ वो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जिसमें हमारे जीमेल ऐप के लॉगिन क्रीडेंशियल्स स्टोर है। तो मैंने वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेंडर ईमेल में हमने ईमेल स्टोर किया था ये रहा, और सेंडर पासवर्ड में हमने पासवर्ड स्टोर किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब तक मैंने सिर्फ सर्वर सेटअप किया है। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा, और वो इसलिए क्योंकि अब मैं यहाँ पे मेन ईमेल का कंटेंट वाला जो कोड होगा वो लिखने वाला हूँ। तो वो हम यहाँ पे फॉर लूप के अंडर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हर एक रेसिपिएंट को ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कोड नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे एक ही बार हम कोड लिखेंगे जो फॉर लूप के अंदर रन होगा, और कोड हर एक रेसिपिएंट के लिए सेम वर्क करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा रेसिपिएंट इन रेसिपिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं वो लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जो हमें अलाउ करेगा मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ करने के ईमेल के। आपको याद है मैंने यहाँ जो मल्टी पार्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया था। अब मैं यहाँ पे पाइथन इंडेक्सिंग मेथड यूज़ करके ये डिफाइन करूँगा कि किस ईमेल से रेसिपिएंट्स को मेल भेजा जाएगा। तो वो ईमेल हमारा स्टोर है यहाँ पे सेंडर ईमेल में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से पाइथन इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा, और इसमें हम यहाँ मेंशन करेंगे कि ये ईमेल किसको भेजा जाएगा। तो ये यहाँ पे ये ईमेल भेजा जाएगा हमारे रेसिपिएंट्स को। और मैं फिर से यहाँ पे पाइथन इंडेक्सिंग मेथड यूज़ करके अब डिफाइन करूँगा कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट हमारा स्टोर है वेरिएबल सब्जेक्ट में। अब हम क्या करना है कि हमें इसे अटैच करना है फाइनली मेन ईमेल में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी MIME टेक्स्ट। ये फॉर्मेट बताता है ईमेल का क्या होगा, मतलब क्या हमें एज अ प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजना है या फिर हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है लाइक बोल्ड, हेडिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा हमारा बॉडी वो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारे ईमेल का मेन कंटेंट लिखा जाएगा। और इसके साथ मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग में बता रहा है प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। तो मैं यहाँ पे प्लेन ही लिखने वाला हूँ क्योंकि मुझे अभी ईमेल में कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना है। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें सर्वर का यूज़ करके ईमेल सेंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वर वेरिएबल यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सेंड ईमेल जो एक मेथड होता है पाइथन में मेल भेजने के लिए हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम एड्रेस, यानी कि किस एड्रेस से भेजा जाएगा, फिर टू एड्रेस यानी कि किसको भेजा जाएगा, फिर यहाँ लिखा रहा है सीक्वेंस में भेजा जाएगा। मतलब क्या है कि टू एड्रेस में क्या होगा, लिस्ट स्टोर होगा जो कि स्ट्रिंग में होगा। ये बात सही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रेसिपिएंट्स है। फिर यहाँ पे क्या है, अगला कमांड मैसेज का है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंडर ईमेल दूंगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे रेसिपिएंट देंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मैसेज में क्या करेंगे, पूरे मैसेज को एज अ स्ट्रिंग भेजेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे जो मेथड है वो यूज़ करने वाला हूँ। इस लाइन को कंप्लीट करते ही हमारे सर्वर ने ईमेल भेज भी दिया, लेकिन अगर सारे ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा। प्रिंट फंक्शन यूज़ करके मैं एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा। तो ईमेल सेंड टू, और मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा, और इसके अंदर हमारे रेसिपिएंट जो वेरिएबल है ये स्टोर कर दूंगा। और फिर जैसे ही 1 बाय 1 ईमेल चला जाएगा तो हमारे पास विद ईमेल एड्रेस ये एक सेंटेंस प्रॉपर टर्मिनल में दिखेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हर एक ईमेल पर्टिकुलर रेसिपिएंट को भेजा जा चुका है।
ओ सॉरी, एक्चुअली आई फॉरगॉट। देखा, मैंने अभी कोड लिखा लेकिन मेरे को खुद ध्यान नहीं आया कि मुझे ये कोड फॉर लूप के अंदर लिखना है। वो इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक रेसिपिएंट के लिए मुझे ये सारे कमांड फॉलो अप करने हैं। अब एक यहाँ पे सिर्फ लास्ट काम बचा है, वो ये है कि जब हमने अभी सर्वर से कनेक्ट कर रखा है, अब हमें क्या करना है, हमारा ईमेल सेंड हो गया है तो हमें इस सर्वर को अब क्विट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले सर्वर वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे और उसमें क्विट मेथड यूज़ करूँगा मैं पाइथन का, जो हमारे लाइव सर्वर को टर्मिनेट कर देगा। और मैं यहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करूँगा। तो फाइनली जब हर एक रेसिपिएंट को ईमेल्स भेजा जा चुका होगा तो लास्ट में सर्वर क्विट होने के बाद हमारे पास ये मैसेज आएगा। तो हमने यहाँ पे ईमेल का पूरा पाइथन प्रोग्राम कोड लिख लिया है। एक बार मैं यहाँ पे ओवरव्यू करता हूँ, हम समझते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम यहाँ पे फाइनली प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स और जो लाइब्रेरीज थे वो इंस्टॉल करना था। तो उसके हिसाब से हमने पहले इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए वो मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमने जीमेल के SMT सर्वर को इंपोर्ट किया ताकि हम इस जीमेल के सर्वर का एक्सेस यहाँ पे ले सके। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल मॉड्यूल से इंपोर्ट किया ये लाइब्रेरी MIME मल्टीपार्ट। ये क्या करेगा, हमें ईमेल के मल्टीपल कंपोनेंट्स के फीचर अलाउ करेगा। जैसे ईमेल में हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, ईमेल के मेन बॉडी में क्या कंटेंट लिखना है, अटैचमेंट ऐड करना है। देन हमने अगेन ईमेल मॉड्यूल से एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, दैट इज MIME टेक्स्ट। ये लाइब्रेरी क्या करेगा, ये ईमेल के मेन बॉडी की फॉर्मेटिंग डिफाइन करेगा। हमें एज अ प्लेन टेक्स्ट भेजना है या फिर HTML का यूज़ करके हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, लाइक बोल्ड, हेडिंग, इटैलिक एक्सेट्रा। फिर अगले स्टेप में जहाँ पे हमें पाइथन का पूरा स्क्रिप्ट लिखना था ईमेल सेंड करने के लिए, उसमें हमने सबसे पहले जीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड लिखा। तो इस स्टेप में सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमने जीमेल में अपना ऐप क्रिएट किया था, जिसका हमें पासवर्ड दिया था जीमेल ने, वो ऐप हमें यहाँ लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स यूज़ कर लिया और फिर अपने डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लिखा है, उस ईमेल एड्रेस का जो हमें पासवर्ड जीमेल ने रिटर्न किया जब हमने ऐप क्रिएट किया था, वो पासवर्ड हमें यहाँ पे स्टोर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स डिफाइन किया, जिसमें हमने ईमेल एड्रेस कुछ डाले जो कि वैलिड होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ईमेल गया है या नहीं गया है। फिर हमने यहाँ पे फाइनली ईमेल का सब्जेक्ट एंड मेन बॉडी ऑफ कंटेंट डिफाइन किया। सब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट लिख दिया और फिर हमारा मेन मैसेज भी लिख दिया जो हमें रेसिपिएंट्स को भेजना है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे SMT सर्वर स्टैब्लिश करना है। मतलब क्या है, हमें अपने पाइथन प्रोग्राम को ऑथराइज करना है जीमेल के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले पाइथन का ये जो मॉड्यूल है SMT लिव, ये हमने इंपोर्ट किया और फिर पाइथन में ये SMTP जो एक मेथड है, ये यूज़ करके हमने यहाँ पे जीमेल के लाइव सर्वर का एड्रेस फिल कर दिया, जिससे कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम को जीमेल के लाइव सर्वर से कनेक्ट कर सके। फिर मैंने यहाँ पे *TTLS मेथड यूज़ करके सर्वर को सिक्योर भी कर लिया। एंड फाइनली बाय यूजिंग द लॉगिन मेथड हमने सर्वर में लॉगिन भी कर लिया। सो हेयर वी गो। अब मैंने यहाँ पे रेसिपिएंट डिफाइन किया और वो फॉर लूप के अंडर इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि फॉर लूप के अंडर हमने यहाँ पे ईमेल प्रिपेयर कैसे किया जाएगा उसका कोड लिखा है, अलॉन्ग विद हमारे सर्वर से ईमेल कैसे भेजा जाएगा। फॉर लूप क्या करेगा, हमारे रेसिपिएंट्स को 1 by 1 एक्सेस करके हर एक रेसिपिएंट के लिए ये ब्लॉक ऑफ कोड फॉलो अप करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंपोर्ट किया है मैंने MIME मल्टीपार्ट लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी क्या करता है, ये हमें ईमेल के अदर कंपोनेंट्स यूज़ करने देता है, जैसे सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाइथन इंडेक्सिंग का यूज़ करके डिफाइन कर दिया किस ईमेल से भेजा जाएगा, फिर किस ईमेल को भेजा जाएगा और फिर उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा। लेटर ऑन मैंने यहाँ पे अटैच मेथड यूज़ किया अलॉन्ग विद द लाइब्रेरी MIME टेक्स्ट, जो डिफाइन करेगा कि जो हमारा ईमेल जाएगा वो एज अ प्लेन टेक्स्ट जाएगा या फॉर्मेटेड ईमेल जाएगा। तो बॉडी में हमने वो मैसेज लिखा है जो हमें हमारे रेसिपिएंट्स को भेजना है। फर्दर ऑन फिर मैंने यहाँ पे सेंड ईमेल मेथड का यूज़ करके हमने डिफाइन कर दिया कि हमें यहाँ पे कैसे मेल भेजना है, किसको मेल भेजना है और जो मेन ईमेल जो जाएगा उसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। और फिर फाइनली अगर सब कुछ सक्सेसफुली सेंड हो जाता है तो 1 by 1 हर एक ईमेल के साथ हमारे पास मैसेज आएगा टर्मिनल में कि इस पर्टिकुलर रेसिपिएंट्स को ईमेल भेजा जा चुका है।
एंड एट द एंड जब सारे रेसिपिएंट्स को ईमेल भेजा जा चुका है तो हम सर्वर से क्विट हो जाएंगे और हमारे पास फाइनली ये मैसेज आएगा जिससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि सारे ईमेल्स हैज़ बीन सेंड। और इन द केस अगर हमें कोई एरर मिलता है हमारे कोड में तो फिर यहाँ पे ये एक्सेप्ट का केस ट्रू हो जाएगा जिसमें हम हैंडल करेंगे हमारे एरर को और कोई कस्टमाइज मैसेज जो हमने यहाँ पे मेंशन किया वो प्रिंट किया जाएगा। तो हेयर वी गो, नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि हमारे ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो जाते हैं सभी रेसिपिएंट्स को या फिर नहीं। देखिए पहला ईमेल हमारे इस पर्टिकुलर रेसिपिएंट्स को चला गया, फिर दूसरा भी और फिर तीसरा भी, और लास्ट में हमारे पास मैसेज आ गया ऑल ईमेल्स आर सेंड सक्सेसफुली, जैसा कि हमने प्रिपेयर किया था। तो इस टर्मिनल के मैसेज से साफ साफ पता चलता है कि हमारे सभी रेसिपिएंट्स को ईमेल भेजा जा चुका है। तो लेट्स सी कि अब हमारे ईमेल रेसिपिएंट्स को मिला भी है या फिर नहीं। ये रहा सबसे ऊपर हमारा जो सबसे पहला ईमेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी 1 मिनट पहले ही भेजा गया है और ये हमारा वो कंटेंट है जो हमने ईमेल में प्रिपेयर किया था। अब हम आते हैं दूसरे ईमेल पे, ये रहा हमारा सबसे वो पहला ईमेल और ये हमारा ये सेम ईमेल का कंटेंट रेडी है। अब हम आते हैं तीसरे मेल पे, यहाँ पे ये रहा सबसे वो पहला मेल और यहाँ पे भी सेम हमारा ईमेल का कंटेंट रेडी है। इसका मतलब क्या कि रेसिपिएंट्स को सारे ईमेल मिल चुके हैं। So now it's your turn. Let's write your own Python program to send emails and share in the comment section whether your email was sent successfully or not, and also what reply you got from the recipient. Let's see what surprising responses we get to see. I am exciting, aren't you?